मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनिश्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। सभी को जय जिनेन्द्र, जयदु जिणंदो। जय जिनेन्द्र को प्राकृत में क्या बोलते हैं? जयदु जिणंदो। सभी बच्चे जयदु जिणंदो जरूर बोलेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। हम लोग सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोत्राः सावधानतया शृण्वन्तु। सायंकाल में भी यहाँ पर गुरुकुल के बच्चों के लिए और सबके लिए स्वाध्याय चलता है। उसमें अभी तत्वार सूत्र का भी वर्णन चल रहा है। आचार्य श्री शांतसागर महाराज जी का चारित्र चक्रवर्ती जो पंडित सुमेरु चंद दिवाकर जी द्वारा रचित ग्रंथ है, उसका भी स्वाध्याय चल रहा है। 6 डाला भी पीछे पढ़ाई गई थी। तो प्रद्युम्न कुमार का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है ना? प्रद्युम्न कुमार श्री कृष्ण जी के पुत्र थे। प्रथमान योग के ग्रंथों में इनका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इनके चरित्र को पढ़कर हम सभी लोग वैराग्य को प्राप्त हों, ऐसी भावना से इस ग्रंथ का यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है। आचार्य श्री सोम कीर्ति जी महाराज द्वारा ये लघु ग्रंथ रचित है। पद्म पुराण इत्यादि तो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने में बहुत पेशेंस चाहिए, थोड़ा समय चाहिए। जब रुचि बढ़ जाती है तो वो भी पढ़ते हैं सभी लोग। आदि पुराण है, हरवंश पुराण है और बड़े बड़े पुराण हैं। तो पौराणिक ग्रंथों में यहाँ पर एक छोटा सा ग्रंथ जो लघु ग्रंथ के रूप में ये यहाँ पे लिया गया है। पिछले कुछ दिनों से इसकी हम लोग आनंद के साथ में स्वाध्याय कर रहे हैं। राजा श्रेणिक भगवान महावीर के समूह शरण में बैठे हैं। विपुलाचल पर्वत पर राजगिरी में उनका समूह शरण लगा है। वहाँ उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि अन्य मतियों में श्री कृष्ण इत्यादि के चरित्र का कुछ कुछ वर्णन है। उसी प्रकार से प्रद्युम्न के बारे में भी हमने नाम सुना है। तो उनके बारे में कथा जो वास्तविक कथा है, सत्य कथा है, मिथ्या नहीं है, वो हम सुनना चाहते। उसके उत्तर में समूह शरण में भगवान महावीर अपनी दिव्य ध्वनि में, जिससे कि राजा श्रेणिक का भी भला हो, जितने भी वहाँ पर जनमानस उपलब्ध है, त्रियंच गति के जीव हैं, देवी देवता हैं, मनुष्य हैं, आर्यका हैं, मुनि महाराज हैं, गणधर हैं, सभी विद्यमान हैं, सभी का कल्याण हो, इसलिए इस चरित्र का वर्णन सुनाते हैं। द्वारका नगरी की कथा है। श्री कृष्ण वहाँ के राजा हैं, नारायण हैं, अर्ध चक्रवर्ती हैं, 3 खंडों के राजा हैं। चक्रवर्ती 6 खंडों का राजा होता है और अर्ध चक्रवर्ती 3 खंडों का राजा होता है। एक आर्यखंड और 2 मलेच्छ खंड। भरत क्षेत्र के अंदर जिस स्थान पर हम लोग रह रहे हैं, उस स्थान की कथा पढ़ने में हम लोगों को ज़्यादा रुचि रहती है। ढाई द्वीप में यूँ तो कई भरत क्षेत्र हैं, 5 भरत, 5 ऐरावत। विदेह क्षेत्र है 32 गुणा 5। तो बहुत सारे क्षेत्रों की अलग अलग महापुरुषों की कथाएं
हो सकती हैं, परंतु जिस क्षेत्र में वर्तमान समय में हम सभी का निवास है, तो उस स्थान पर जो जो पूर्व में महापुरुष हुए, 63 सलाका पुरुष हुए, उनकी कथा सुनने में हम लोगों की रुचि ज़्यादा रहती है। तो उसी दृष्टि से यहाँ पर आचार्यों ने इस क्षेत्र काल के हिसाब से इन ग्रंथों की रचना की है। मथुरा को छोड़कर द्वारका में जा बसे श्री कृष्ण। किसने बसाई थी नगरी? देवों द्वारा बनाई गई, समुद्र के अंदर। जैसी नगरी सुंदर थी, वैसे ही उनकी पटरानी सत्यभामा, उनका पूरे संसार में कोई भी उनकी तुलना नहीं कर सकता था। इतनी गुणवती, रूपवती, इतने उसके गुण थे। एक दिन अचानक से नारद मुनि का उनकी सभा में आगमन हुआ। नारद मुनि आकाश मार्ग से उड़ते हुए उनके राजभवन में आए। नेमिनाथ कुमार श्री कृष्ण जी के भाई थे। कौन थे? श्री कृष्ण जी के भाई थे। कौन? नेमिनाथ कुमार। अभी वो भगवान नहीं बने हैं, उससे पहले की घटना है, अभी गृहस्थ में है। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ कुमार जो बनने वाले थे। श्री कृष्ण जी के पिताजी वसुदेव और नेमिनाथ के पिताजी समुद्र विजय, दोनों भाई थे। नेमिनाथ कुमार भी सभा में बैठे हैं, नारद जी भी हैं, बलभद्र भी हैं और श्री कृष्ण जी भी हैं और अन्य अन्य मंत्रीगण इत्यादि उस सभा में विराजमान। नारद मुनि का उचित सम्मान किया। उसके बाद वे नगर में भ्रमण के लिए गए। वहां पर उन्होंने सत्यभामा को देखा। सत्यभामा उन्हें पहचानती नहीं थी। उनका रूप रंग देखा कि किस प्रकार से भस्म लगाई हुई है, जटाएं लगाई हुई हैं, तो कोई मुनि महाराज तो वो थे नहीं, बस उनको कुछ रिद्धियां थी, विशेष पुरुष थे जिसके कारण से आकाश में उड़ सकते थे। ढाई दीप में यदा कदा यहाँ वहाँ परिभ्रमण करते रहते थे। समोसरण में भी जा सकते हैं नारद मुनि, अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन भी कर सकते हैं, विदेह क्षेत्र भी जा सकते हैं, भारत क्षेत्र भी जा सकते हैं, वो भूमियों से भी निकल सकते हैं, है ना, सभी जगह वो जा सकते हैं, सुमेरु की भी वंदना कर सकते हैं, बट ढाई दीप के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि मनुष्य गति के जीव हैं, वे देव नहीं। और फायदा क्या रहता है उनका कि वो उसी भव से मोक्ष जा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य गति के जीव हैं, देव नहीं है। तो जैसे हनुमान जी उसी भव से मोक्ष गए, रावण का भाई कुंभकर्ण वो भी मोक्ष गया, रावण का पुत्र मेघनाथ वो भी मोक्ष गया। तो ऐसे हजारों, बाली सुग्रीव इत्यादि हजारों उदाहरण हैं जो विद्याधर थे, आकाश मार्ग से उड़ते थे, यहाँ वहाँ जाते थे और उसके बाद भी निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण कर करके अपने जन्म जन्मांतर के कष्टों को उसी भव में उन्होंने नष्ट किया। तो ऐसे विद्याधरों की नगरी में नारद मुनि जा पहुँचे कि हमें अवश्य यहाँ पर कोई ऐसी सुंदर कन्या मिल जाएगी जो सत्यभामा की टक्कर की होगी, क्योंकि इतनी रूपवती, इतनी गुणवती कोई स्त्री है तो सत्यभामा ही है। तो उससे ऊपर कोई होगी तभी तो श्री कृष्ण जी उससे विवाह करेंगे, उससे हल्की कोई होगी तो हमारा प्रयास विफल जाएगा। परंतु खाली हाथ चले आए। विद्याधरों की नगरी में भी उनको कोई भी ऐसी अविवाहित स्त्री नहीं मिली जो सत्यभामा से ज़्यादा सुंदर हो, उससे ज़्यादा गुणवान हो, उसका कुल अच्छा हो। फिर निकल पड़े तो अचानक से एक दिन कुंडनपुर नगर में जा पहुँचे। कहाँ पहुँचे? कुंडनपुर नगर। कुंडनपुर नगर में पहुँचते ही उन्हें वहाँ के राजा भीष्म के महल में उनका पुत्र मिला, रूप्य कुमार। कौन मिला? रूप्य कुमार। उसको देख करके उन्हें लगा कि जब लड़का इतना सुंदर है और इसकी गलती से कोई बहन इत्यादि हुई तो वो भी बहुत सुंदर निकलेगी। तो वहाँ पर उन्होंने पूछ लिया कि इसकी कोई बहन भी है क्या? पता चला हाँ,
उसके बाद उसे देखने के लिए पहुंच गए राजा के महल में निवास स्थान पर। वहां बुआ मिली, उस बेटे की बुआ, यानी कि राजा भीष्म की बहन, वो विधवा थी। उसने बताया कि यहाँ पर जो दूसरी युवती खड़ी है वो उन राजा की पुत्री है, राजा भीष्म की। नाम पूछा गया, रुक्मणी। क्या नाम निकला? रुक्मणी। अब तो नारद मुनि की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। इतनी सुंदर कि उसके रूप का सारे श्रृंगार रस के जितने भी अवयव हैं सब फेल हो जाएं। सारी जो भी उपमा दी जा सकती है स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक की जितनी भी सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, जितने भी स्थान हैं, उन सब की उपमा भी दे दी जाए वो भी फीकी पड़ जाए। इतनी सुंदर रूपवती स्त्री। उसके बाद पता किया गया तो पता चला कि रूप्य कुमार जो रुक्मणी का भाई है उसने एक शिशुपाल नाम के राजा की युद्ध में मदद की। पूरब में क्या किया? शिशुपाल की मदद की। तो वहां पर शिशुपाल से उसकी मित्रता हो गई। मित्रता होने पर उसने अपनी बहन के लिए शिशुपाल की स्वीकृति दे दी थी, जिसमें रुक्मणी ने सोच लिया कि भाई ठीक है, हमारे भाई ने जहां पर रिश्ता तय किया है ठीक बात है, परंतु अभी पिता ने कंफर्म नहीं किया था कि हाँ भाई करानी ही करानी है शादी। लेकिन एक तरह से इनडायरेक्टली परिवार में वचन दे दिया गया था। अब रुक्मणी पूछती है कि भाई हमारा विवाह तो शिशुपाल के साथ तय हो गया है। नारद मुनि ने सीधे सीधे उससे पूछ लिया, बता दिया कि तेरा विवाह श्री कृष्ण जी से होने वाला है, क्या करोगे? या बता दिया, दोनों बातें भविष्यवाणी सी कर दी कि श्री कृष्ण नारायण जी से रे रुक्मणी तेरा विवाह होगा। तो वहां पर रुक्मणी अपनी बुआ से पूछती है, राजा भीष्म की बहन से, कि ये क्या कह रहे हैं, हमारा तो शिशुपाल से विवाह तय कर दिया है भाई ने। तब बुआ बताती है कि केवल भाई ने किया है, वे कभी शिशुपाल की मदद करने के लिए युद्ध में गए थे, परंतु अभी पिता ने ऐसा कुछ वचन नहीं दिया है। और एक बार बचपन में एक मुनि महाराज को हमने आपके पिता के साथ में आहार दिया था, तो उनसे भी जब तुम बहुत छोटी थी तो आपके पिता ने प्रश्न पूछा था कि तुम्हारा विवाह कहाँ होगा, तो उसके उत्तर में उन निर्ग्रंथ मुनि महाराज ने भी संकेत दिया था कि एक नारायण होंगे जो यदु कुल के राजा होंगे, यदुवंशी, तो उनसे तुम्हारा विवाह होगा। ऐसा बचपन में भी बताया था। किसने बताया था? एक मुनि महाराज ने। और बुआ ने कहा कि मुनि महाराज के वचन कभी भी मिथ्या नहीं जाते। जो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज उस समय पे हुआ करते थे, निमित्त ज्ञानी महाराज, तो उन्होंने भी कहा था, और अभी यहाँ ये नारद मुनि भी ऐसा ऐसा कह रहे हैं। तो इस प्रकार से अवश्य ही कुछ ना कुछ ऐसा संयोग बनेगा, ऐसा निमित्त बनेगा कि शिशुपाल के स्थान पर तुम्हारा विवाह नारायण श्री कृष्ण जी से हो जाएगा। तो ऐसी बात उस बुआ ने बताई। उसके बाद नारायण श्री कृष्ण के सम्मान में बहुत सारी बातें बता करके नारद मुनि बहुत प्रसन्नचित होकर के कि अब हमारा काम हो गया, अब हमें अवश्य ही सत्यभामा को मजा चखाने में सफलता मिलेगी। अब इसके बाद एक पक्ष को तो सेट कर आए वो रुक्मणी और उसकी बुआ को। अब दूसरा पक्ष है नारायण श्री कृष्ण,
उनको भी तो बताना है कि हम ऐसी ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। सीधे पहुंच जाते हैं कैलाश पर्वत पर पुनः और वहां जाकर बहुत सुंदर सी एक पेंटिंग बनाते हैं, एक चित्र बनाते हैं। इतना सुंदर चित्र, जैसी रूकमणि बिल्कुल साक्षात उस चित्र में से बाहर निकल रही हो, दिख रही हो। पहले मोबाइल तो नहीं थे, कैमरा डिजिटल, फोटो खींच ली और ले गए, है ना। तो चित्र बनाया नारद मुनि ने और उस चित्र को छुपा करके पहुंचे किशन जी के पास। किशन जी ने पूछा उनसे, कुशल क्षेम पूछा, कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ कहाँ के मंदिर इत्यादि के दर्शन करके आए हैं, तो कुछ बताइए, कहीं की कोई घटना हो जो आपको हमें बताने में अच्छा लगे, हमसे संबंधित हो कुछ। तो मौका देख करके नारद मुनि ने सामने वो चित्र रख दिया और चित्र रखते ही इतना सुंदर रूपवान उस स्त्री की काया, श्री कृष्ण जी मोहित हो गए, सम्मोहित हो गए। जबकि स्वयं नारायण है, उसके बाद भी क्या है, ग्रस्त हैं, मनुष्य हैं। तो जो मनुष्य पर्याय में जो कमियां रहती हैं वो तब तक है ना। तो इसलिए मोहित हो गए, सम्मोहित हो गए और चित्र को एक टक निष्पलक बिना पलक झपकाए देखते ही रहे। और सीधे सीधे नारद मुनि से पूछा कि ये कौन है, विवाहित है या अविवाहित है, कहाँ की रानी है, स्वर्ग की इंद्राणी है या कामदेव की पत्नी है, कौन है ये स्त्री। नारद मुनि ने जब श्री कृष्ण जी की ऐसी हालत देखी तो उनकी प्रसन्नता की फिर कोई सीमा नहीं रही। एक तरफ तो हम वहाँ सेट करके आए थे और ये तो पहले से ही सेट है, कोई ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली। तो उसके बाद उस कन्या की, रुक्मणी की तारीफ में श्री कृष्ण जी को सब बातें नारद जी ने बतला दी कि न विद्याधरों में ऐसी स्त्री है, न भूमि गोचरियों में, इतनी रूपवान, इतनी सुंदर और इतनी गुणवती, उसका कुल भी बहुत सुंदर है। तो ऐसी कन्या न कभी भूतकाल में पैदा हुई और न भविष्य काल में पैदा होगी। और स्वयं सृष्टि के कर्ता ने उसको बनाने के बाद में ऐसा सोचा है कि एक नारी को बनाने का जो मेरा स्वप्न था वो पूरा हो गया। यानी कि इतनी सुंदर नारी उस सृष्टि के कर्ता ने बनाई। ऐसी तारीफ में पुल बांधे नारद जी ने श्री कृष्ण जी के समक्ष। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनिश्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले।